नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर से यूपी का सियासी पारा इस समय काफी हाई है। मंगेश के एनकाउंटर पर सपा लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रही है। पहले तो सिर्फ अखिलेश यादव ही सवाल उठा रहे थे और अब अखिलेश यादव के साथ साथ उनके चाचा शिवपाल यादव भी योगी सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। अखिलेश ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है और जाति देखकर उसकी जान ली गई, ये आरोप लगाया है। वहीं शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा कि इकबाल हो चुकी है सरकार। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज जौनपुर स्थित मंगेश के घर भी पहुंचा था, जहां पर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने मंगेश के परिजनों से अखिलेश यादव की फोन पर बातचीत कराई। इस दौरान अखिलेश यादव ने परिवार को सांत्वना दी और कहा कि समाजवादी पार्टी हर परिस्थिति में मंगेश के परिजनों के साथ है। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने भी मंगेश के परिजनों से मिलकर उसके बारे में जानकारी ली। इस दौरान परिजनों ने बताया कि मंगेश यादव को पुलिस ने पूछताछ के लिए सोमवार को ही देर रात घर से उठवा लिया था, लेकिन उसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इस बात को लेकर अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुठभेड़ में जो अधिकारी शामिल थे उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। ये पूरा मामला क्या है ये भी आपको एक बार बता देते हैं। दरअसल 5 अगस्त का ये मामला है, जब सुबह सुल्तानपुर में शराफा कारोबारी की दुकान में दिन दहाड़े करोड़ों की लूट को अंजाम दिया गया था। इसी मामले में एसटीएफ ने मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया है और इस एनकाउंटर में मारने के बाद कई सारे सवाल खड़े हुए हैं कि क्यों उसको मारा गया। सीधे तौर पर सपा के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधक उसे सरेंडर कर दिया गया और अन्य साक्ष्य लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। वहीं एक नजर मंगेश यादव की कुंडली पर भी डाल लेते हैं तो आपको ये भी बता देते हैं कि जिसका एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मंगेश पर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों में चोरी, लूट और डकैती जैसे संगीन अपराधों में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही सुल्तानपुर के करौदी कला थाने में साल 2022 में मंगेश यादव पर गैंगस्टर एक्ट में मामला भी दर्ज हुआ था। और इतना ही नहीं, मंगेश यादव चोरी, लूट, डकैती जैसे तमाम कामों में शामिल रहता था और जो माल मिलता था चोरी डकैती से, उसको लेकर भी उसके साथियों के साथ उसकी अक्सर देखा जाता था कि झड़प हुई और वो मामला, जो सामान मिलता था उस सामान को भी वो हड़प लेता था और उसका जो है पूरे इलाके में खौफ भी था। तो ये पूरा मंगेश का इतिहास है और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार अब मंगेश के एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया, अखिलेश यादव के तमाम नेता भी लगातार इसको लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है। हालांकि उसका जो इतिहास रहा है वो वाकई आपराधिक रहा है। उसने कई तरह के अपराध किए हैं, कई तरह के मामले उस पर दर्ज हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।